हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 25वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कैवल्य के बारे में बताया है। तो देखते हैं साधन पाद का 25वां सूत्र। साधन पाद का 25वां सूत्र है तद भावात संयोगा भावो हानम तद दृशेह कैवल्यम। जो सबसे पहला शब्द है, काफी बड़ा शब्द लग रहा है, बट इसका जब विच्छेद करेंगे तो देखेंगे ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला शब्द है और इसमें कई सारे शब्द जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो शब्द होगा इसमें वह होगा तत्। तत् का अर्थ होता है उस। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पिछले सूत्र से समझेंगे जिसमें बताया गया था कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण अविद्या है। तो यहाँ पर जो तत् शब्द उपयोग में आया है उसका अर्थ अविद्या से है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तत् यानी उस अविद्या का, अभावात, जो तद्भावात लिखा हुआ है इनका विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनेंगे तत् अभावात। और अभावात का अर्थ होता है अभाव होने से, खत्म हो जाने से या बिल्कुल कम हो जाने से। और फिर अगला शब्द है यहाँ पर जो संयोगा भावो लिखा हुआ है उसका विच्छेद होगा संयोगा अभाव। तो संयोगा, संयोग का अर्थ होता है जुड़ना, संयोग। अभाव यानी उसका भी अभाव हो जाने से, उस वो भी खत्म हो जाने से। अभाव का अर्थ होता है कम होना, खत्म होना, ना होना। और अगला शब्द है यहाँ पर हानम। हानम का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो यहाँ पर होता है मारना या खत्म करना, या फिर इसको हम नष्ट कहना, नष्ट करना कह सकते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि हानम, किन चीजों के नष्ट होने की बात हो रही है? यहाँ पर दुखों के नष्ट होने की बात हो रही है, अज्ञानता के नष्ट होने की बात हो रही है। तो उसी को यहाँ पर हानम कहा गया है। और अगला शब्द आता है तद। तद का अर्थ होता है वही या उस। दृशेह, दृशेह का अर्थ होता है दृष्टा का। और जो आखिरी शब्द है कैवल्यम, कैवल्यम का अर्थ होता है कैवल्य या मोक्ष। तो अगर हम पूरे योग सूत्र को एक साथ समझेंगे तो इसका अर्थ होगा तद अभावात, उस अविद्या के अभाव हो जाने से या उस अविद्या के खत्म हो जाने से क्या होता है, संयोगा भावो, संयोग के अभाव हो जाने से, यानी उसके मिलन के भी अभाव हो जाने से। तो सबसे पहले अविद्या का अभाव हुआ, यानी अविद्या खत्म हो गई। जैसे ही अविद्या खत्म हुई तो जो प्रकृति और पुरुष का मिलन था, जो प्रकृति और पुरुष का जुड़ाव था, ये भी खत्म हो गया। अब ये जब दो चीजें खत्म हो गई हैं तो अगला शब्द आया है आनम। आनम यानी फिर क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? हमारा दुख खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक प्रकृति और पुरुष का संयोग रहेगा तब तक दुख रहेगा। और ये क्यों रहे, संयोग क्यों रहेगा? इसका कारण उन्होंने पिछले सूत्र में बताया है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक संयोग रहेगा, जब तक संयोग रहेगा तब तक हमारे पास दुख रहेगा। तो जैसे ही अविद्या खत्म हुई संयोग खत्म हो गया, अब संयोग खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गया। तो इस हानम का यही अर्थ हुआ कि दुखों के खत्म हो जाने पर या हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। और फिर आगे कहते हैं कि तद दृशेह कैवल्यम। तद यानी वही, दृशेह दृष्टा का, कैवल्य है दृष्टा का मोक्ष है या वही समाधि है। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि जब अविद्या का अभाव हो जाता है, अविद्या खत्म हो जाती है, तो प्रकृति, पुरुष या दृष्टा और दृश्य का संयोग भी खत्म हो जाता है। और जब ये संयोग खत्म हो जाता है तो हमारे दुख भी खत्म हो जाते हैं, यानी हम मुक्त हो जाते हैं अपने दुखों से। और वो दुख किस लिए आए थे? क्योंकि दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ था, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ था। पुरुष प्रकृति में आसक्त हो गया था, वो उसी के पीछे दौड़ रहा था, हर चीज हासिल करने के पीछे पड़ा हुआ था। और जब ये खत्म हो गया तो हम दुखों से मुक्त हो गए। और जो ये अवस्था है, यही अवस्था दृष्टा की कैवल्य अवस्था कहलाती है, या दृष्टा की समाधि अवस्था कहलाती है, या दृष्टा की मोक्ष की अवस्था है। या यहीं पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे दुख खत्म हुए, जैसे ही हमारी अज्ञानता खत्म हुई, यहीं पर दृष्टा मुक्त हो जाता है, यहीं पर वह कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करता है। तो इस सूत्र का यही अर्थ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप सीख रहे हैं, आपको ये योग सूत्र पसंद आ रहे हैं, तो हमारा सहयोग कर सकते हैं इन योग सूत्रों के ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
अपने दोस्तों के साथ, अपनी जान पहचान में जितने लोग हैं उन सभी लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और फिर देखते हैं योग सूत्र का अगला सूत्र।